गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए भारतीय रेलवे की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो आंसर होगा कवच। मतलब अगर एक पटरी पे आमने सामने दो ट्रेन आकर आएगी तो वो आपस में टकराएगी नहीं, उन्हें टकराने से रोकने के लिए ही ये स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली शुरू की है भारतीय रेलवे ने, जिसका नाम है कवच। अच्छा बताओ, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये कौन सा होगा? सूरत। और बुलेट ट्रेन जब भी आएगी कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई और अहमदाबाद। और 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? मिताली राज। विश्व मोटापा दिवस वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 मार्च को। थीम है एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। हीरो मोटोकॉर्प ने किस नाम से अपना नया इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड शुरू किया? तो आंसर होगा वीडा। आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया? रुपे को। और इसका टाइटल स्पॉन्सर आप जानते ही हो, टाटा ग्रुप है। और आईपीएल 2022 वाले ये इसका 15वां एडिशन है। भारत में होंगे, भारत में भी कहाँ पे? मुंबई पुणे में। और दो नई टीमें कौन कौन सी हैं? अहमदाबाद टीम जिसका नाम गुजरात टाइटन हो गया, इसके कप्तान बन गए हार्दिक पांड्या। दूसरी थी लखनऊ टीम जिसका नाम लखनऊ सुपर जायंट्स हो गया, इसके कप्तान बने केएल राहुल। और बताओ अभी भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना था? चेन्नई सुपर किंग। और मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बनी थी? गुजरात टाइटंस। किस आईआईटी ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया, डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर। और भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे खोला जाएगा? तो आंसर होगा दुबई में। रणजी में डेब्यू में तीसरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? शकीबुल गनी बन गए, ये बिहार के हैं। और बताओ अभी किन दो टीमों के बीच में रणजी का 5000वां मैच शुरू हुआ था? रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में। चलिए बताइए विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। इसकी थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया, जिसकी थीम है टू हियर फॉर लाइफ लिसन फॉर केयर। अभी 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा हरियाणा के फरीदाबाद में। ये क्राफ्ट मेला है, यानी कि शिल्प मेला है। इसमें भागीदार देश था उज्बेकिस्तान और थीम कंट्री था जम्मू कश्मीर। अच्छा बताओ 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा हरियाणा के फरीदाबाद में। ये एक शिल्प मेला है, क्राफ्ट मेला है। इसमें भागीदार देश था उज्बेकिस्तान, थीम राज्य था जम्मू कश्मीर। और मई 2022 में 31वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल ये कहाँ पे होंगे? वियतनाम में होंगे, जिसका मैस्कॉट है साओला। ये मध्य वियतनाम का एक दुर्लभ स्तनपाई मूल निवासी है। और वियतनाम जिसकी कैपिटल हनोई है, वियतनामीज डोंग यहाँ की करेंसी है। और हाँ गाइस देखिए, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार फिर तैयार हो जाओ टेस्ट देने के लिए। बैंक एग्जाम मेगा कॉम्बैट टेस्ट। तो देखो सबसे पहली और आपके काम की चीज है कि टेस्ट को आप फ्री में दे पाओगे। बस एनरोल करते समय आपको एक कोड यूज करना होगा अपना, क्रिक एग्जाम 10। इस टेस्ट में आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट का वक्त मिलेगा। तो कुछ भी हो जाए टेस्ट तो आपको जरूर लगाना है, ताकि अपनी तैयारी का एनालिसिस आप कर पाओ टाइम टू टाइम। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ते रहोगे ये भी तो पता लगना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम टाइम पे हम इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एग्जाम का प्रेशर रहेगा तो ये चीजें हमें याद भी रहेगी नहीं रहेगी, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो ये सब चीजें पता लगेगी आपकी टेस्ट लगाने पे। देखो मार्क्स कैसे आ रहे हैं आपको उस पर ज्यादा अभी फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों से छूट रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है इन क्वेश्चन को लगाने पे। और वो एग्जाम देते वक्त जो प्रेशर होता है ना, उसे धीरे धीरे आप हैंडल करना सीखोगे, उसके आदी होना सीखोगे जब आप रेगुलर टेस्ट देते रहोगे टाइम टू टाइम। अब देखो ये टेस्ट है, फ्री का भी टेस्ट है, लेकिन अगर इसके अंदर टॉप 3000 रैंक के अंदर आप आते हो तो 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिलेगा। उसके अलावा 100 लकी पार्टिसिपेंट्स को, मतलब मार्क्स कितने आ रहे हैं मतलब नहीं है, बस आपने एग्जाम दिया हो तो रैंडमली ऐसे 100 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा और उन्हें मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखो टॉप 3000 के अंदर आ जाओ तो 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, इसके लिए मेहनत चाहिए। या फिर 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको चुना जाएगा, एक्साइटिंग प्राइज मिलेंगे, उसके लिए किस्मत चाहिए। और उसके अलावा जो भी नए व्यूअर हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं या पहली बार इसमें एनरोल करेंगे, उन्हें 7 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का।
मतलब अगर कोई पेड वीडियो है तो 7 दिन तक आप उसे ट्रायल कर सकते हो, देख सकते हो, और अगर अच्छा लगता है तो फिर आगे प्रोसेस आप कर सकते हो। तो सारी चीजें अच्छी है, आपके काम की है। और मैंने आपको पहले भी बताया, वैसे तो काफी सारी चीजें आती रहती है अनअकैडमी पे, लेकिन जो आपके काम की होगी और जो फ्री वाली होगी और बेनिफिशियल होगी वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो टेस्ट याद रखना 22 तारीख को है, संडे को है, सुबह 10 बजे है। तो उससे पहले आप अपने आप को एनरोल करा लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से याद दिला रहा हूं, कोड यूज जरूर करना क्रैक एग्जाम 10, ताकि आपसे कोई किसी तरह का चार्ज न ले। अभी हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया? देखो, सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो हमने इसे 2021 में 4 सितंबर को मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को होता है, और 5 सितंबर को तो आप जानते हो नेशनल टीचर डे भी होता है, और उसके जस्ट एक महीने बाद यानी कि 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर डे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? 8 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये होता है 10 सितंबर को। थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ये होता है 11 सितंबर को। नेशनल हिंदी डे कब होता है? 14 सितंबर को। और वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर को होता है। क्या थीम थी? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? ये होता है 16 सितंबर को। क्या थीम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। और वर्ल्ड हार्ट डे होता है 29 सितंबर को। अच्छा, विश्व अल्जाइमर दिवस कब होता है? 21 सितंबर को होता है। इसकी थीम थी नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर, मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अच्छा बताइए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग चाइना में, और इसके अभी उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल को। भारत के 73वें 73rd नंबर के ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने थे भरत सुब्रमण्यम, ये चेन्नई से थे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाते हैं। और अगर पूछे नेशनल हिंदी डे तो वो 14 सितंबर को। ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार, इसके लिए किसे चुना गया? सतीश अडिगा को। ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बताओ, लीजेंड लीग क्रिकेट के ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर बनाया गया झूलन गोस्वामी को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये किस राज्य में करने की घोषणा की गई? मतलब 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होंगे? 2022 में भोपाल मध्य प्रदेश में। और जो चौथा है वो पंचकुला हरियाणा में, जिसका शुभंकर है धाकड़। बताओ, लोसांग महोत्सव जिसे नामसुंग महोत्सव भी कहते हैं, ये कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल गांगटोक है। मुख्यमंत्री हैं PS गोले और गवर्नर है गंगा प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया? 26 दिसंबर को। याद रखना ये दिन। वैसे वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हम 20 नवंबर को मनाते हैं, और चिल्ड्रंस डे बाल दिवस 14 नवंबर को। अच्छा बताओ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की? तो जनरल बिपिन रावत। किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया? तो आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। मनीला में आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पे मिलेगा, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको उड़ीसा के कटक में मिलेगा। बताओ, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन टाटा जी की जीवनी है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको किसने लिखा? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे ये हम 11 जनवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्र के रूप में किसे नियुक्त किया? तो पियरे ओलिवियर। अभी तक कौन थी? गीता गोपीनाथ, जो अब फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। टोटल मेंबर कंट्रीज है 190, और 190वां है एंडोरा। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। IPL का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया 2022 और 2023 के लिए? तो टाटा ग्रुप को। और उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर कितना दिन का कर दिया? 180 दिनों का। किस देश ने अपने गेटवे टू हेल को बुझाने की योजना बनाई? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल एशगबत है और करेंसी है मनत। बताइए, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? डेविड सासोली था। और अडानी पावर का CEO बनाया गया शेर सिंह
ख्यालिया को। अब कल के करंट अफेयर्स को भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए, किस शहर ने अभी आग बुझाने के लिए 2 रोबोटों को अपनी टीम में शामिल किया? तो दिल्ली, और इन्हें ऑस्ट्रियाई कंपनी से लिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ना कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक पार्क, आर्ट पार्क जिसे बोलेंगे, कहाँ पे लॉन्च हुआ? बंगलुरु में। अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है सुभाष ओला ने। ये राजस्थान के एक इनोवेटर है और इनका एक कंपनी भी है, एंटरप्राइज भी है, उद्यम भी है, जिसका नाम है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। अब बताओ, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? विपिन सांघी। और अभी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने कहाँ पर या किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? माउंट एवरेस्ट। किस ऊंचाई पर? 8,830 मीटर की ऊंचाई पर। अब आप लोग मुझे बताओ, एक्चुअल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? फिर है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ये हमने 21 मई को मनाया। इसी दिन इंटरनेशनल टी डे, चाय दिवस भी होता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई? भारत में। ये बात है 2019 की। 16.7 लाख मौतें ये केवल वायु प्रदूषण से हुई। और अभी IQ एयर की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार सबसे प्रदूषित देश वायु जिसका प्रदूषण सबसे ज़्यादा है वो बांग्लादेश है। भारत इसमें 5वें नंबर पे आता है, लेकिन कैपिटल सिटी में दिल्ली पहले स्थान पर है और ढाका दूसरे स्थान पर। किस बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया? तो RBL बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO राजीव आहूजा है। और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस है। CEO इसके NDJC है। राष्ट्र महिला विधायक सम्मेलन 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति जी ने केरल में। और राष्ट्र महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, याद रखना। इस दिन आपका रेडियो डे भी होता है। सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है 13 फरवरी, इसीलिए। भारत के किस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, स्थापना होती है 2015 में। इसके वही मेंबर हैं जो ब्रिक्स कंट्रीज़ में है, मतलब ब्रिक्स बैंक की इसे आप बोल दीजिए। लेकिन इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी 4 देश और शामिल हो गए हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे। और अभी लास्ट में जुड़ा है मिस्र। इसके अध्यक्ष है मार्कोस ट्रायजो। और याद रखना, ब्रिक्स की अध्यक्षता इस साल कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। कौन सा नंबर की है? 14 नंबर की है। इससे पहले इंडिया ने की थी 2021 में, वो 13 नंबर की थी। ऐसे ही चलती है, आगे बढ़ते जाओ अल्फ़ाबेट के अनुसार। बस एक याद रख लो। अगला है, किसके द्वारा विश्व शासन संकेतक वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर जारी किया? तो वर्ल्ड बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया? तो जर्मनी को पछाड़ के। पहले पे चाइना, दूसरे पे US, तीसरे पे जापान और अब भारत आ गया चौथे पे। तो गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।